10th क्लास में नया चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में 10th के मैथमेटिक्स के एग्जाम नहीं हुए हैं, जो भी अभी 10th क्लास में थे इस बार, तो वो भी अपने आप को यहाँ कंटिन्यू करें, क्योंकि क्या है कि एक लंबा टाइम हो चुका है एग्ज़ाम नहीं होने के कारण। लेकिन कंटिन्यू हमारे साथ आप बने रहें, जिसे हम लगभग सारे क्वेश्चन लेंगे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकल समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। अब बात करते हैं क्षेत्रफल और आयतन की। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को आगे बहुत लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अभी बहुत से लोग आप तक वीडियो पहुंचा रहे होंगे, लेकिन अगर फ़ॉन्ट क्वालिटी और बात देखी जाए कि क्लियरिटी, उसमें हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो ज़रूर हमारे साथ बने रहें और साथ के साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स भी करें, और जो अच्छा लगता है बिल्कुल कमेंट्स करें। कमेंट्स से आप हमारा हौसला बुलंद होता है और हम आपके लिए आगे बढ़ते रहते हैं। देखें, क्षेत्रफल और आयतन, पहले बात समझें कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं और आयतन किसे कहते हैं। मैं एरिया की बात ले रहा हूं, तो ध्यान दें, यदि किसी वस्तु द्वारा स्थान घेरा जाता है तो उसे क्षेत्र, और आयतन उसे कहेंगे जो कि ये तो एक 2D स्थिति है और एक 3D, यानी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। आयतन उसे कहेंगे यानी कि किसी वस्तु में आप अन्य कोई पदार्थ भर रहे हो तो उसकी भराव क्षमता को आयतन कहते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे आप सुबह सुबह दूध लेते हो, तो आप जिस बर्तन में दूध लेते हो तो उसमें जितना दूध आ सकता है तो वो उस बर्तन का आयतन कहलाएगा। जैसे बात करूं अपने इसके एरिया की, तो देखो ये जो जहां जहां आप छू सकते हो, एक स्थिति यहाँ पर भी कही जाए कि जहां जहां आप बाहरी तौर पे दिखाई देता है या आप छू सकते हो वो क्षेत्रफल है। और आयतन वो है कि इसके अंदर अपन कितनी हवा भर सकते हैं या कितनी शाई भर सकते हैं या कुछ भी जो भी है वो आयतन कहलाएगा। ठीक बात है। अब देखें, हम पढ़ने जाएंगे वो क्या क्या। एक तो घन, क्यूब, एक घनाभ, अगला है बेलन, अगला शंकु, और अगला होगा वो गोला। तो इनके क्षेत्रफल आयतन सारे हम देखेंगे। तो पहले मैं लेता हूं घन। घन से पहले मैं आपको घनाभ समझाना चाहूंगा कि होता क्या है। वैसे उसके क्षेत्रफल और आयतन की बातें की जाएगी, तो हम देखते हैं। देखो घनाभ किसे कहते हैं। अच्छा, घनाभ में बात की जाए तो जनरली हो, वैसे तो आपका क्या पता कमरा घनाकार भी हो सकता है। मैं जहां तक बात कर रहा हूं, अगर घनाभाकार हो, घनाभाकार क्या चीज है वो बताता हूं मैं आपको। जैसे देखो, एग्जाम्पल है एक कमरे का, तो घनाभ का होना, जैसे ये एक आयत बना, ठीक बात है। इस आयताकार स्थिति को देखते हुए ये भी एक आयताकार है, और इनको थोड़ा सा यूं मिलाया जाए तो ये एक घनाभ बन गया। कैसे, देखो, ये उभरी हुई स्थिति, ये पीछे, ये नीचे का, और ये ऊपर का पोर्शन है। ठीक है। या थोड़ा यूं आपको अटपटा लग रहा हो तो देखो, यूं भी बना सकते हैं अपन। ये वैसे इसको देखने से अच्छा है आप अपने कमरे को देखें कि जो ये बाहर की ओर दिखाई दे रहा है, पीछे की ओर, साइड की ओर, ये और ऊपर और नीचे। तो ये ऊपर आपकी छत कमरे की, नीचे ये फर्श, और साइडों में ये चारों दीवारें, ये फलक कहलाती है। उस घनाभाकार आकृति की फलकें कहलाती है। अब जहां दो फलक मिलती है, यानी कि दीवारें जहां पर मिलेगी दोनों, या छत और दीवार या फर्श और दीवार,
तो जहां मिलती है आप देखते हो एक रेखा होती है, या रेखा खंड के दीजिए, अगर सीमित है ना वहां पे तो इनको इनको आप क्या कहोगे, कोर। ज्यादा है तो कोरे हो जाएगा। और ये जो है पूरा देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक दीवार का काम करेगा, ये एक फलक है, और ये बिंदु है देखो। अच्छा, फलके तो कितनी है आपके पास, 1 2 3 4 5 और पीछे वाली 6, तो ये तो 6 होती है, और कोर होते हैं 12। और जो यहाँ पर 1 2 3 कोर एक साथ मिलती है, आपने आपका कमरा है तो वहां कोणे देखना, कोणों पर यूं नीचे ऊपर यूं, तो वैसी स्थिति में ये 8 होते हैं। अगर बात की जाए ये घनाभ की, तो ये सामने आपके, अगर घन की बात करूं तो यही जो आयताकार स्थितियां, जैसे मैंने अभी पहले आयत बनाया था समझाने के लिए घनाभ को, अगर वही वर्गाकार हो तो वो घन हो जाएगा। फर्क इतना ही है। क्या नोटिस की आपने बात, देखो ये दीवार, ठीक है, वो आइट साइड की दीवार है, ऊपर और नीचे, ये अगर आयताकार है तब तो घनाभ, और यही आपके वर्गाकार हो, क्या चीज वर्गाकार, फलके, तब ऐसी स्थिति में उसे घन कह देंगे। अब घन और घनाभ के क्षेत्रफल और आयतन की मैं बात करता हूं, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा बात आती है एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अभी यहाँ पर तो केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब भी चर्चा होगी उसके बारे में मैं बताऊंगा। पृष्ठीय मतलब होता है जो पृष्ठ के अनुसार हो। जैसे देखो ये आपके पास स्थिति है, अब अभी आपके पास क्या है, आप देख रहे हो कि ये है पृष्ठ, यूं ऊपर से मान लिया जाए ये खुला हो, ये तो नोक सीधा है क्योंकि मार्कर है तो आपके सामने, यदि अब मैं ये लगा दूं इसके ऊपर ढक्कन, तो अब इसके ऊपर ये भी एक पृष्ठ हो गया, तो इस स्थिति में ये एक संपूर्ण स्थिति बनेगी, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और यदि ये और ये फोर्स नहीं लें तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और इसके और इसकी बात की जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। मैं आपके और बताऊंगा जब शंकु और आपके बेलन वगैरह आएगा, तब मैं आपसे बहुत बढ़िया तरीके से और चर्चा करूंगा इस बात की भी। क्षेत्रफल जो कि होता है देखो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। देखो क्या है बात, वापिस लेंथ बेंथ और हाइट की बात कर रहा हूं, तो 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ, तो ये हो गया। अब घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होगा, देखो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या, ऊंचाई, बस यही है। अब सिमिलरिटी है किसमें, घन में। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है देखो 2 इंटू, यहां पर देखो ध्यान देना, जैसे ये एग्जांपल की बात करूं, ये मान लीजिए आप लंबाई है, ये आपके ऊंचाई है, और ये आपकी मान लिया जाए चौड़ाई है घनाभ की, ठीक है, क्योंकि ये स्थिति है ना, तो लंबाई चौड़ाई और यूं है तो ऊंचाई, समझ पा रहे हो, यूं देखा जाए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यही तो स्थिति है। देखें आप यूं, ये लंबाई का काम करवा लो, ये ऊंचाई इधर आ गई और सॉरी चौड़ाई इधर आ गई और ऊंचाई है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब बात करेंगे इसकी, तो घन होता है जो कि
वर्गाकार फलकों से बना होता है, यानी कि उनकी लंबाइयां बराबर होती है। हालांकि मान के चलना, अगर आपको डाउट हो तो कि भाई ये भी कहीं ना कहीं घनाभ बन गया हो, तो देखो ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, और बात की जाए इसकी तो ये भी लंबाई, मतलब इक्वल है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 3 एल स्क्वायर, यानी कि 6 एल स्क्वायर, यानी कि जो भुजा है उसके स्क्वायर का 6 गुना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और आयतन की बात की जाए तो लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई, यहाँ पर भी लंबाई, यहाँ पर भी लंबाई और यहाँ पर भी लंबाई कह दी मैंने, तो इस स्थिति में एल क्यूब, तो आयतन हो जाएगा ये। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेते हैं, आपको और समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ये सूत्र कैसे यूज लिए जाते हैं। ये तो केवल अर्थ समझना था आपको कि भाई घन और घनाभ क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है। अच्छा, मैं ये एक और बता देता हूँ, जैसे लंबाई इंटू चौड़ाई आयताकार है, तो जैसे इसका ये हम निकालें, ये इसका क्षेत्रफल आप क्या निकालोगे, आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई तो होता है। अब जब इसका है तो ऊपर वाले का, जैसे आप देखें आपका फर्श है, उस पे भी जो लंबाई इंटू चौड़ाई लगेगी वही तो आपकी दीवार क्या छत की लगेगी, क्योंकि सेम है। अब सामने वाली जो दीवार है उसके सामने वाली जो दीवार है इक्वल है ना, एक जैसी है तो क्षेत्रफल में एक जैसी होगी, तो उनका भी क्षेत्रफल एक जैसा लगेगा। इसलिए 1 2 3 4 और 5 और 6, ये 6 स्थितियां यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं और निर्धारण करते हैं पहले तो घन और घनाभ का, और फिर बाद में देखते हैं। देखो, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसका मतलब 3 अलग अलग चीजें दे रखी है, 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। इसका अर्थ हुआ ये क्या है, घनाभ है। अगर तीनों ही एक जैसे यानी इक्वल होते तो वैसी स्थिति में वो घन होता, और उसका फॉर्मूला उस अनुसार से लगता। यहाँ पर हमें बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी करते हो तो आधा तो सॉल्यूशन इस प्रश्न में ही होता है। जब उसका सॉल्यूशन यानी हल लिखते हो तो ऐसी स्थिति में वहीं से आप उन प्रश्नों को उठा लें, क्योंकि इसमें तो एक छोटा सा फॉर्मूला लगना है और कैलकुलेशन करनी है। तो बक्से की लंबाई, पहले आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिख दें। लंबाई आपके पास है 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई ये 30 सेंटीमीटर। हाँ जी, अब बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है हमारे पास, तो बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। बस ये मान है यहाँ पर रख दीजिए आप। 2 इंटू लंबाई कितनी है 90 इंटू चौड़ाई कितनी है 50 प्लस चौड़ाई 50 ऊंचाई 30 प्लस 30 इंटू कितने 90, बस ये कितने हुए 4500 प्लस 1500 प्लस 29 27 2700। हाँ जी, 2 इंटू 0 0 7 5 12 और 5 17, 1 5 6 और 2 8, ये 0 और 0, ये 17। ठीक बात है। अब हमारे पास ये है जो वर्ग सेंटीमीटर के रूप में है, ध्यान देना। लेकिन यदि आप इसे मीटर में बदलना चाहें तब भी बदल सकते हैं, तो हम इंटू करेंगे 100 इंटू 100। अच्छा ध्यान दीजिए, अपोन में 100 इंटू 100 लिखना होगा, तो ये तो कैंसिल और ये हो जाएगा 1.74 वर्ग मीटर। वैसे ये भी सही है, अगर आपके
कहीं भी ये दिया हुआ है या ये पूछा हुआ है कि वर्ग मीटर में निकालिए, तो यहाँ पर भी ये कर सकते हैं अपन इसको वर्ग मीटर में। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने ये 100 इंटू 100 क्यों किया, तो आपको पता हो तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। अब जब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। अब एक बार के लिए तो वर्ग का अर्थ क्या होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो एक का तो 1/100, दूसरे का और 1/100, तो इसके लिए ये 2 बार लिखा गया है। बस इतना हमें ध्यान में रखना। अगला एग्जांपल हमारे पास है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। अब हमें जो पता है वो क्या है, देखो कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले तो मैं लिख लेता हूं कि दिया हुआ क्या है, वो 1014 वर्ग मीटर। ठीक है, और यदि मान ले हम, माना कि घन की जो भुजा है L है, यदि L है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपके 6L²। देखो जो ये 6L² आया है वो किसके इक्वल हो गया, ये और ये एक जैसे हुए ना, ये बराबर ये, ठीक बात है। अब ये जो L² है वो 1014/6 कह सकता हूं, भाग दे दो, छत्तीस और 9, ठीक है, इतनी बार जाएगा। अब एक तरफ आपके पास L² है और एक तरफ ये है, तो आप इसका वर्गमूल ले लें, तो L बराबर आ जाएगा √, हालांकि प्लस माइनस आता है और लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती, तो L = आपके 13 होगा। तो कहा जा सकता है क्या कि घन की भुजा बराबर 13 सेंटीमीटर, ये सॉरी वर्ग मीटर में है ना, ये लो मीटर। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो, यदि घनाभ की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी और ऊंचाई 8 मीटर है, तो घनाभ के विकिरण की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने अभी तक आपको घनाभ के विकिरण का सूत्र नहीं बताया, मैं यहीं पर बताऊंगा आपको कि घनाभ के विकिरण की लंबाई √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको एक तो लंबाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। तो देखो हमें ये दी हुई है कि घनाभ की लंबाई, घनाभ की जो लंबाई है वो है आपके 12 मीटर, चौड़ाई आपके पास है वो है 9 मीटर और ऊंचाई आपके पास है वो है 8 मीटर। ठीक बात है, इनका यहां काम लेना है आपको विकिरण की लंबाई में। तो विकिरण की लंबाई, ठीक है, विकिरण की लंबाई के लिए देखो, लंबाई का स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई तो 9 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई तो ये लो 8 का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा हमारे पास, देखो 144 प्लस 81 प्लस 64, तो ये होगा आपके देखो 9 और ये हो जाएगा आपके
18 तो 8 और 2, ये होगा देखो 17 मीटर। मीटर में ही है ना सारे, बिल्कुल, ये लो, तो 17 मीटर। इस प्रकार के सीधे आपको विकिरण की जब भी बात की जाएगी तो विकिरण की लंबाई के लिए अंडर रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर लेना है। देखो प्रश्न इस प्रकार भी आपके पास आ सकता है कि एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यह है, तो इसमें लंबी से लंबी छड़ कितनी लंबाई की रखी जा सकती है। तो उसको देखो, ये मान लिया जाए कमरा हो, ठीक है, आपका कमरा खुद एज्यूम करें जिसमें आप बैठे हो, या फिर जहां पर आप बैठे बाहर बैठे हो तो फिर अपने कमरे को एज्यूम करें कि यूं रखोगे तब भी अधिकतम लंबाई की नहीं आएगी, मैक्सिमम लंबाई की चाहिए। यूं रखोगे तब भी नहीं आएगी। आप इसे यूं रखोगे ना, यूं, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर, तो इसे विकिरण बोलते हैं। तो वहां से या सेम इधर, तो यूं, तो उस स्थिति में अधिकतम लंबाई की छड़ रखने की बात आएगी तब भी विकिरण की लंबाई की बात की जाएगी आपको वहां पर। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट समझता हूं मैं एग्जाम के हिसाब से, तो ध्यान करके इसको पढ़ना। आप देखिए कि एक कक्ष की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए, मतलब खर्चा ज्ञात करना आपको। तो देखिए हम लेते हैं इसको, तो ध्यान दीजिएगा ये चारों दीवारों की बात कर रहा है। चारों दीवारों में इसका अर्थ ये हुआ कि फर्श और ये छत है जो है नहीं, आपकी केवल 4 दीवारें ही हैं। तो लंबाई और ऊंचाई, और इसी अनुसार से ये चौड़ाई और फिर इसकी ऊंचाई दीवार की, तो ये काम आ रही है। तो मैं ये कहूंगा, देखो कमरे के या कमरे की चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा हूं, तो दीवारें हैं चारों, तो एक जैसी 2 है और एक जैसी 2 है। तो ऐसी स्थिति में लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो 2 ऊंचाई बाहर ले लो, तो लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू इसके बाहर ऊंचाई। अब आपको वो फॉर्मूला ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझने का प्रयास करें कि इस दीवार में लंबाई काम आ रही है और ऊंचाई काम आ रही है। इसी अनुसार से इस दीवार की बात करूंगा तो चौड़ाई काम आ रही है और फिर ऊंचाई काम आ रही है। तो बस यहां रख दो, लंबाई और चौड़ाई का जो फर्श और छत है वो आपने हटा दिया है गनाब में। तो ऐसी स्थिति में 2 हटके 4 ही फलक बचे। तो यहां पर इनके मान रखें आप, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये लो लंबाई प्लस चौड़ाई 3.5 मीटर इंटू ऊंचाई आपके पास 4 मीटर है, ठीक है। 2 8.5 इंटू 4 17 इंटू 4 68 वर्ग मीटर। अच्छा ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने ये लिखा नहीं, बाकी आप ये जरूर लिख दें कमरे की लंबाई क्या क्या है आपके पास और चौड़ाई क्या है। 5 मीटर, चौड़ाई आपके पास थी 3.5 मीटर और ऊंचाई आपके पास है 4 मीटर। बस ध्यान दें, अब हम जो हमारे पास क्षेत्रफल आया है ये प्रति वर्ग के अनुसार से 20 रुपए लग रहे हैं। 1 वर्ग मीटर पर वे खर्चा वो कितना है 20 रुपए। तो आपके 68 वर्ग मीटर पर वे कितना हो जाएगा वो देखो आप, 68 इंटू 20 0 16 और 13 रुपए, ठीक बात है। ये लास्ट जो हमारे पास खर्चा है, हमें खर्चा पूछा हुआ है वो आगे। अगला जो एग्जांपल 5th है उसमें दिया हुआ घन के एक पृष्ठ का परिमाप इतना है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो हमें भुजा की आवश्यकता है।
तो देखें, ये जो एक पृष्ठ दिया हुआ है, ध्यान देना, घन आपके पास मान लिया जाए ये हो, और इसका एक पृष्ठ दिया हुआ है ये एक, यानी कि एक आपके घनाभागार कोई जैसे चौक का डब्बा है, उसकी एक ही भुजा यानी कि एक तरफ का दिया हुआ है उसका परिमाप। तो ऐसी स्थिति में आप क्या लिखेंगे, देखो हम पहले तो इस क्वेश्चन में से ही कुछ उठा लें कि घन के एक पृष्ठ का परिमाप कितना है, 28 सेंटीमीटर है। अब घन के पृष्ठ का परिमाप यदि बात किया जाए तो वो वर्गाकार है। पृष्ठ क्या है आपके पास, वर्गाकार है, और वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 इंटू भुजा होता है। अब ये और ये तो एक ही चीज है, तो 4 इंटू भुजा जो कि किसके बराबर है, 28 सेंटीमीटर के बराबर है। तो केवल भुजा की बात की जाएगी तो 28/4 यानी कि 7 सेंटीमीटर होगा। अब यदि ये मान 7 सेंटीमीटर के बराबर है तब तो बाकी कुछ बचा ही नहीं कि घन का आयतन जो कि होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, तो मैं भुजा की जगह 7 रख दूं और 7 का क्यूब बात करूंगा तो 7 × 7 × 7, देखिए ये होता है 243। अब इस बार बात की जाए तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। जब भी आयतन की बात की जाएगी तो उसकी इकाई जो भी होगी सेंटीमीटर मीटर, उसका क्यूब लगाया जाता है, और क्षेत्रफल होता है उसमें वर्ग यानी स्क्वायर लगाया जाता है। ये बात आप विशेष ध्यान दें। अपन लास्ट में ये बात इसकी गलती नहीं करें, जब इकाई लगा रहे हो तो स्क्वायर नहीं कर दें, क्योंकि ये अपने को सीधे सीधे इसलिए मैं बता रहा हूं। देखो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो इसमें 1 2 3 हो गया ना, तो सेंटीमीटर क्यूब। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि एक समांतर षटफलक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 6:5:4 में है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो समकोणिक समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा, समकोणिक समांतर षटफलक का अर्थ एक घना भी है। ठीक है, देखो ये स्थिति है। अब जो हमें भुजाएं दे रखी है वो एक अनुपात के रूप में दे रखी है, नहीं कि सीधा सीधा मान। तो हम ये मान के चलेंगे कि x गुणा सारे होंगे, तो लंबाई ये लो 6x, चौड़ाई ये लो 5x, और ऊंचाई 4x। ठीक बात है। तो यहां लिखें आप समांतर षटफलक की भुजाएं 6x, 5x और 4x है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अकॉर्डिंग। अब षटफलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो संपूर्ण जो दिया हुआ है वो वर्ग सेंटीमीटर। हाँ जी, अब हमें आयतन ज्ञात करना है, तो हमारे पास अलग अलग भुजाएं होनी जरूरी है, क्योंकि घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम ये ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। हाँ जी, ये हो जाएगा। ठीक बात है।
अब मैं यदि इसको लिखूं, देखो 2 इंटू ये, तो ये आ जाएगा 6x इंटू में 5x प्लस 5 इंटू 4x प्लस 4x इंटू 6x इज इक्वल टू 33300। तीस एक्स स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर 00। ठीक है, ये हो जाएगा आपके, देखो 44 और 74 एक्स स्क्वायर। अब केवल एक्स स्क्वायर निकालना आपको, जिससे हमारे पास एक्स आ सके। ये आ जाएगा बटे में 2 गुणा 74। जैसे ही आप इसका भाग लगाओगे 450 बार जाएगा, और इसका भाग लगाओगे तो 225 हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर यदि 225 है, तो 225 किसका वर्ग है? आपके 15 का। तो भुजा हमारे पास ये नहीं आई है अभी तक, तो आपके पास x का मान आया है। तो अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाल लें। तो देखो ये आपके पास आ जाएगी 90, किसमें आपके पास सेंटीमीटर में है, तो 90 सेंटीमीटर। ये जो चौड़ाई है वो 5 इंटू 15, तो 75 सेंटीमीटर। और ये जो 4 इंटू 15 यानी कि 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मैंने यहाँ बता दी। नहीं तो आप यहाँ पर लिखें लंबाई 6 गुणा 15 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 गुणा 15 75 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 4 गुणा 15 60 सेंटीमीटर। अब हमें आयतन ज्ञात करना है, तो समांतर षटफलक का आयतन जो कि होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा, देखो 90 इंटू 75 इंटू आपके 60, 2 जीरो तो ही, और ये आ जाएगा 4050। अब यहाँ पे ध्यान देना, घन सेंटीमीटर लिखना होगा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान में रखना, और कुछ नहीं। इसमें भी हमें एक संदूक दी हुई है, और संदूक की माप दी हुई है। माप का अर्थ होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई दे रखी है। बाहर की ओर सभी फलकों पर 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से वर्निश करवाने का व्यय, यानी कि आपको पेंट करवाना है, तो उसका खर्चा आपको मांगा है। तो देखिए, पहले तो हम एक चित्र बनाते हैं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि ये कहना क्या चाहता है। अब नोटिस करना इस बात को। देखो, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो चित्र बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बहुत सी चीजें सरल कर देता है उस क्वेश्चन में। अब इसकी आपको क्या दे रखी है माप, तो 3 मीटर ये है, यहां से यहां तक। ये आपके पास है 2 मीटर, और ये जो ऊंचाई है वो 1.8 मीटर के है। ठीक बात है। ऐसी स्थिति में हमें इस पर पेंट करना है, पेंट बार की ओर ही करना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा इसका। तो ध्यान दें, हम लिखेंगे कि संदूक की लंबाई जो कि आपके पास है 3 मीटर, चौड़ाई आपके पास है एल बी 2 मीटर, और ऊंचाई आपके पास है 1.80 मीटर। अब हम यदि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें,
तो संदूक जो है आपके वो घनाभाकार है। तो संदूक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होगा, देखो 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। हाँ जी, तो 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1.80 प्लस 1.80 गुणा 3। हाँ जी, ये हो जाएगा 2 गुणा 6 प्लस 36, ये लो, प्लस 54, तो ये लो। हाँ जी, ये हो जाएगा आपके, देखो 5 3 8 और एक 9, 9 और 6 15, तो ये 2 से इंटू करवाने पर 30 वर्ग मीटर, ध्यान रखना, या फिर मीटर स्क्वायर कह सकते हो आप इसे। अब ये जो आपके पास आया है वो कंप्लीट इसका क्षेत्रफल आया है। इसके ऊपर प्रति वर्ग यानी कि 1 वर्ग मीटर पर खर्चा, 1 वर्ग मीटर पर वर्निश का खर्चा या व्यय कितना है आपके पास, 12 रुपए। और बात में यदि करूं 30 वर्ग मीटर की, तो ये लो 30 वर्ग मीटर पर वर्निश का खर्चा, तो 30 गुणे 12 रुपए यानी कि 360 रुपए लगेंगे आपके। इजी है ना, देखो बहुत इजी है। आप केवल और केवल निर्धारित करें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है। पर क्वेश्चन में यही बात है कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई हमें पता चल जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं और आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। और घन की बात जब भी आएगी तब उसमें आपको भुजा ज्ञात करनी होगी और भुजा की सहायता से हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है उसमें आयतन की बात की गई। अब हालांकि आयतन आपके कहीं लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें आयतन की कैसे बात की है वो मैं बताता हूं। धातु के 3 समान घनों की कोरें ये दे रखी हैं, यानी कि जो ये जो कोर होती है ना, 2 फलक जहां पर आपस में जुड़ते हैं, तो ये जो होती है वो कोर होती है। तो ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाना है आपको और एक नया गन बनाया गया है। तो इस गन की कोर की लंबाई जो पिघलाने के बाद जो गन बना है उसकी, तो इसमें ऐसा हुआ कि एक जो 3 सेंटीमीटर वाला गन उसका आयतन लेंगे आप, फिर इसका आयतन लेंगे और फिर इसका आयतन लेंगे और इन आयतनों को जोड़ेंगे, तो वो जो तीसरा गन होता है उसका आयतन वही होगा जोड़ने पर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी आकृति को आप पिघलाते हो और दूसरी आकृति में उससे परिवर्तन करते हो, तो उस स्थिति में आयतन ही लिया जाता है, क्षेत्रफल मत लेना। ठीक है, ये बात आप विशेष ध्यान रखना। अब मैं यहां पर देखो बात बताता हूं क्या है कि बात की जाए 3 सेंटीमीटर कोर वाले घन का आयतन जो कि होता है भुजा क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब, तो 9 27 3 3 27 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब बात करूं 4 सेंटीमीटर कोर वाले घन का आयतन जो कि होगा आपके 4 का क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि 5 सेंटीमीटर कोर वाले की, तो 5 सेंटीमीटर कोर वाले घन का आयतन जो कि होगा हमारे पास 5 का क्यूब जो कि होता है 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब ये तीनों ही घनों का जो आयतन आया है उससे इन घनों को आप पिघला रहे हो, तो नए घन का आयतन, नए घन का जो आयतन होगा वो होगा आपके 27 प्लस 64 प्लस 125। हाँ जी, 6 और 8 और तो 10,
एक 11 और ये हो जाएगा 216। अब हम यहाँ पर देखें नए घन का आयतन, तो मैं इसे भुजा क्यूब कह दूं ना। भुजा को क्यूब या कोर क्यूब एक ही बात है, ध्यान रखना, कोर या भुजा इसे क्यूब कह दीजिए। और ये भी 6 का क्यूब चल रहा है, तो कोर या भुजा वो होगी 6 सेंटीमीटर। अतः नए घन के कोर की लंबाई यदि बात की जाए तो वो है आपके पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी है।